आज ये खबर उन सनातनियों के लिए, जागरूकता के लिए है जो अपने आसपास और पड़ोस में हो रही घटनाओं पर ध्यान नहीं देते। वो बस अपने काम से काम रख रहे होते हैं और उनके बगल के घर में क्या चल रहा होता है उन्हें कुछ पता नहीं होता, और उनका पड़ोसी कब मोहन से पीटर बन जाता है उनको ये भी नहीं पता होता। हिंदू से ईसाई बन जाता है ये वो नहीं जानते हैं ऐसा कब होता है, उन्हें पता तक नहीं चलता। जी हाँ, आजकल सनातनियों के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है और ज्यादातर लोगों को खबर तक नहीं होती है। लेकिन आज जनमत में हम आपको इस खबर से खबरदार करेंगे और बताएंगे ईसाई धर्मांतरण के नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि क्या चल रहा है। आप एक को जोड़ो और वो दो अन्यों को जोड़ेगा, यानी आप मार्केटिंग की चेन बनाते हैं, उसका तात्पर्य उससे है। वो दोनों दो अन्य को जोड़ेंगे और लोगों को लाएंगे। ऐसा ही होता है ना नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा कि आप मेरी बातों से सुन रहे हैं। उसी तर्ज पर सोचिए धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब बिजनेस नहीं है, उससे कहीं बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग की तर्ज पर ईसाई धर्मांतरण कराया जा रहा था हमारे हिंदुओं का, और हिंदू से ईसाई बने दंपत्ति भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कराते हैं और नए नए ईसाई बने हिंदुओं को दो और हिंदुओं को ईसाई बनाने का टारगेट भी दे देते हैं। इस टारगेट के बदले उन्हें अच्छी खासी रकम और उन्हें कई अन्य तरह के लालच भी दिए जाते हैं। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यह पूरा मामला क्या है और कहां का है। दरअसल ये मामला यूपी के मेरठ का है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ में सब कुछ हो रहा है, जहां कंकरखेड़ा थाना इलाके की विकास एनक्लेव कॉलोनी में केरल का बिज्जू 2 महीने पहले किराए का मकान लेकर अपने परिवार के साथ यहां रहता है। यहां वो हर रविवार को प्रार्थना सभा का आयोजन करता था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सुबह से लेकर शाम तक इस मकान में आते रहते थे। एक दिन ऐसे ही प्रार्थना सभा चल रही थी कि अचानक पुलिस ने छापा मारा और प्रार्थना सभा में 40 से अधिक महिलाएं और बच्चे मिले। यहाँ लोगों को धर्मांतरण, यहाँ जो है उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था, लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और पादरी बना बीजू हिंदू देवी देवताओं को गालियां दे रहा था। अब आप सोचिए कैसे गालियां दे रहा था, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हिंदुओं का ब्रेन वॉश करता था पादरी, क्या कुछ कहता था वो आपको मैं बताता हूं उसके द्वारा क्या कुछ कहा गया था। ये लीजिए, कुर्सी पर बैठकर बिज्जू उसकी जो पत्नी देते थे प्रवचन। ये मानिए कि वो और अपनी पत्नी के साथ ये देता था प्रवचन। हिंदू धर्म के खिलाफ आम लोगों को भड़का रहा होता था, या किसी पत्नी भी भड़का रही होती थी। बिज्जू कह रहा होता था जो तुमसे प्यार करे उसको प्यार करो। ये इसकी बातें, मीठी बातों के बीच में अपना एजेंडा चलाएगा। आज करवा चौथ का दिन है, लेकिन परिवार तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हें परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर की शरण में जाओ। तो इसके द्वारा ये भ्रामक चीजें बताई जाती थी, ब्रेन वॉश किया जाता था। ये कहता था तुम्हें यीशु की पूजा करनी चाहिए, पैसा क्या चीज है, तुम जो चाहोगे वो सब मिलेगा। ये एक और लालच, तुम्हारे देवता क्या दे पाए हैं आज तक तुम्हें, समाज में तुम्हें इज्जत तक नहीं मिलती। ऐसी ऐसी लाइनें बोली जाती हैं, यीशु की शरण में चले आओ, यहाँ सब कुछ मिलेगा तुम्हें। ये सोचिए, ये जो भ्रामक बातें हैं, ये ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देके भोली भाली जनता को और ख़ास तौर पर गरीब लोगों को ऐसा बेवकूफ़ बनाते हैं। किसी को पैसे की मजबूरी होती है, किसी के पास कोई उसको बीमारी का कारण होता है। इस तरीके से ये लोग कुछ इस तरीके से सोचिए, भोले भाले पादरी जो है, भोले भाले लोगों को ये पादरी हिंदुओं को खास तौर पर उनके देवी देवताओं को अभद्र भाषा बोलकर उनको किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसा लेते हैं। तो इसी में से किसी जागरूक हिंदू भाई ने पुलिस को सूचना दे दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ये तो हो गया पूरा मामला, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें नेटवर्क मार्केटिंग जैसा क्या था। धर्मांतरण का ये खेल बहुत सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा था। ये बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही काम करता है। यहाँ जिस व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है उसे दो अन्य लोगों को लाना होता है, उसको टारगेट दिया जाता है, उसका धर्मांतरण कराना होता है। इसके बदले में उन्हें तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं। तो आइए वो भी देखते हैं कि ईसाई धर्मांतरण का नेटवर्क मार्केटिंग स्टाइल क्या है, उसका भी ग्राफिक्स आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। नेटवर्क मार्केटिंग स्टाइल में देखिए, जिस व्यक्ति का धर्मांतरण किया जाता है उसे दो अन्य लोगों का टारगेट दिया जाता है धर्मांतरण करने का। धर्मांतरण कराने के बदले में उन्हें तमाम तरह के लालच दिए जाते हैं। धर्मांतरण करने वाले परिवार के लड़का या लड़की की शादी कराई जाएगी और इसका खर्च चर्च के लोग उठाएंगे, ऐसा कहते हैं वो। आप सोचिए, धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति या परिवार को खुद का रोजगार करने के लिए 2 से 5 लाख रुपए तक की मदद देने का वादा भी किया जाता है। बीमारियां ठीक करने के लिए पवित्र जल और झाड़ फूंक का वादा करते हैं और ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने देखा होगा कैसे पंजाब में तो खासतौर पर हो रहा है, वो ऐसे हवा हवा हाथ हिलाते हैं और वो
हर कोई उछलने लग जाता है। यहाँ आने वाली एक महिला ने बताया कि जो कुछ हम सीखते हैं उसको आगे भी 2 लोगों को बताना और सिखाना होता है, ये टारगेट दिया जाता है। सोचिए, अगर इस तरीके से हिंदू करना शुरू कर दें तो पूरा विश्व हिंदू बन जाए। लेकिन हमारी सोच है कि हम तो मानते हैं कि सब अपने हैं, लेकिन ये इनका टारगेट रहता है नेटवर्क मार्केटिंग की तरीके से कि भाई लोगों को कन्वर्ट करना है। फिर आगे कहते हैं उन्हें परमेश्वर की कृपा और उसके चमत्कारों के बारे में बताना होता था। इस तरह से ये नेटवर्क बनता चला जाता था। एक आदमी का धर्म बदलता तो वो दूसरे आदमी को धर्मांतरण के लिए तैयार करता। उनका फोकस गरीब और महिलाओं पर होता है। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेता अनमोल ने दावा किया कि पूछताछ में उन्हें पता चला है कि ये जो पति पत्नी है, ये पादरी पति पत्नी है, अब तक सोचिए कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, अब तक लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण करा चुके हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल में डाल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धर्मांतरण के इस गिरोह का नेटवर्क बहुत मजबूत है। आम जनता के बीच में इनके लोग मौजूद हैं। इनमें मिशनरी स्कूलों के शिक्षक भी शामिल हैं। ये शिक्षक शहर के नामी स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराने का लालच देते हैं। ये गरीब और महिलाओं को अनाज एवं दवाएं देकर झांसे में लेकर और फिर उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अब सवाल उठता है कि धर्मांतरण की हो रही इन घटनाओं से हिंदुओं ने क्या सीखा। अब तो हिंदुओं को जागरूक हो जाना चाहिए और उनके साथ कौन क्या कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए। उन्हें अपनी संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहना चाहिए, वरना ईसाई मिशनरी और जिहादी मिलकर पूरे सनातन धर्म को बर्बाद करने के अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए आपको नजर आएंगे अगर इसको रोक नहीं दिया गया। आपके आसपास भी अगर आपके इलाके में या आपको ऐसी खबर मिलती है कि कोई ऐसी चंगाई सभा की जा रही है, धर्मांतरण किया जा रहा है, कोई मुल्ला मौलवी आके किसी को लालच देता है कि भाई तुम बीमार हो या गरीब हो तो तुम ये कर लो, धर्म बदल लो, या कोई पादरी ऐसा करता है, तो उसकी रिपोर्ट करिए, अपनी सरकार को रिपोर्ट करिए, पुलिस को रिपोर्ट करिए और हिंदू संगठनों को उसके बारे में बताइए। ये बहुत कम छोटा सा योगदान आप अपने धर्म के लिए दे सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते फिर तो आपके लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा अन्याय आप कर रहे हैं। चलिए, इसमें क्या कुछ कहा है आयुष विक्रम सिंह एसपी सिटी मेरठ ने, वो भी आपको सुनाते हैं, बाइट सुनाते हैं, फिर उसके बाद आपको पोल में लेके चलेंगे। की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको बता देते हैं। भैया आज विषय ये था कि फाजलपुर में एक विकास एनक्लेव कॉलोनी पड़ती है। यहाँ पर एक अपने मंडल अध्यक्ष अनमोल त्रिपाठी रहते हैं। उन्हें सुबह सूचना मिली कि आपके घर के बराबर में एक प्रिंस नाम के लड़के का मकान है और इस मकान में बाहर से केरल के कोई आदमी बाहर से आए हुए हैं और वो यहाँ पर अनैतिक रूप से महिलाओं को बुला करके बंद कमरे में बंद करके कुछ ना कुछ समझाने का काम करते हैं। अनमोल त्रिपाठी जी इनके साथ पहुंचे, अपने साथियों के साथ जब वहां पहुंचे तो गेट बंद था। वहां देखा तो 20 से 30 महिलाएं लगभग वहां नीचे बैठी हैं और वो उन्हें आज बहुत सारी कथाएं पढ़ा रहा था। उससे पूछा है क्या चल, तो कि हम तो प्रेम की कथाएं पढ़ाते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं। किस चीज की? कि वो जब इस समय कथाएं पढ़ा रहा था, वो पढ़ा रहा था कि आज करवा चौथ का आज एक बहुत बड़ा पर्व हमारे देश में मनाया जाता है, हमारे धर्म में मनाया जाता है कि अपने परिवार को छोड़ दो, अपने बेटों बेटियों को छोड़ दो, अपने पति को छोड़ दो, जो तुमसे प्रेम करे, जो तुमसे प्यार करे उसको अपनाओ। और ऐसे ही हमारे धर्म में है, हम आपकी बीमारियां सब दूर कर देंगे, आप हमारे धर्म को अपनाओ। इस तरह से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र ईसाईकरण इस देश में चल रहा है। इसी क्रम में मेरठ में भी ये देखने को आज मिला। जब उससे हमने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने 300 परिवारों को ईसाई धर्म अपनाने की बात स्वीकार की उसने वहीं सुबह। उसके बाद फिर उसे पुलिस को हमने सूचना दी, उसे पुलिस को हमने कस्टडी में दिलवा दिया है। कंकरखेड़ा थाने में वो है, उसके खिलाफ हमने तहरीर दी है और हमारी मांग भी यही है ऐसे जो भी इसके साथ और भी लोग हैं पूरे गिरोह की जांच होनी चाहिए और इसके खिलाफ जितने भी परिवारों को किस तरह का लालच देकर के इन्होंने हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने का जो काम किया, इनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। चलिए, इसी खबर पर पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता देते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ एक होंगे सनातनी, ये हमारा प्रश्न है। 94% लोग कह रहे हैं हाँ, 6% लोग कहते हैं ना। बहुमत ये मानता है कि हाँ एक हो जाएंगे, 6% अभी भी यकीन नहीं करते हैं और होना तो चाहिए ही।